मनुष्य को ज्ञान के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ज्ञान कोई शिक्षण नहीं है कि बाहर से कोई आपके भीतर डाल दे। हम्म? ये सूचनाओं का संग्रह नहीं है कि किसी ने आपको कुछ बता दिया और उससे आपके भीतर कुछ घटित हो जाए या आपकी दृष्टि में कोई परिवर्तन आ जाए, आपको कुछ अलग नजर आने लग जाए। नहीं, ये शिक्षण बिल्कुल नहीं है। ज्ञान बाहर से भीतर की घटना नहीं है, भीतर से बाहर की घटना है। हम्म? उल्टा है। जो हम बाहर से भीतर ग्रहण करते हैं वो विद्या है। विद्या है, वो सूचनाएं हैं। कोई आपके अंदर ज्ञान का प्रवाह नहीं कर सकता, कोई शिक्षक नहीं कर सकता ऐसा, कोई किताब नहीं कर सकती ऐसे, कोई ज्ञानी नहीं कर सकता ऐसा, कोई गुरु भी नहीं कर सकता ऐसा। ये सब लोग केवल आपको इंगित कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, जिससे आपके भीतर वो हलन चलन हो, जहां से वो ज्ञान उत्पन्न होगा। आपके भीतर से ही ज्ञान का उद्भाव हो सकता है, किसी और के द्वारा नहीं। आपकी चेतना का स्तर बताएगा कि आप ज्ञान पा सकते हैं कि नहीं पा सकते। हुँ? समझ रहे हैं मेरी बात? आप देखिए, दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के, जो बस प्रश्न पूछते हैं, जो चीजों को, इंफॉर्मेशंस को संग्रह करते रहते हैं। उसका संग्रह करने का कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही। मुझसे भी बहुत से लोग बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनसे वो अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाने वाले नहीं है, बस ऐसे ही। ईश्वर है, परमात्मा है, ये थ्योरी से क्या होता है, उससे क्या होता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये शब्द यहाँ गलत हो गया। बाकायदा टाइम स्टैम्प्स के साथ बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति है। जिज्ञासु होना गलत बात नहीं है, पर उस जिज्ञासा का आगे कोई उपयोग नहीं है, बस सूचनाओं को एकत्रित करना है, करना है, करना है। करते भी हैं लोग। उससे उनके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई क्रांति घटित नहीं होती, और ना ही उनकी इच्छा है। वो बस ऐसे ही कि भाई कोई अनयूजुअल टॉपिक है ये। और वो सूचनाओं का अंबार लगा सकते हैं, पहाड़ खड़ा कर सकते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर कुछ नहीं हुआ, यहां बोझ बढ़ गया, बस, और कुछ नहीं हुआ। फिर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमने इतना पढ़ा, इतना जाना, ये किया, तब किया, वो किया। हम्म? लेकिन आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत मैटर करती है। हम्म? एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति के अंदर और एक मुमुक्षु के अंदर ये भिन्नता है, ये बेसिक डिफरेंस है। जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो बस जानना चाहता है, ये क्यों, ये किस लिए नहीं, इससे क्या होता है, ये किसने किया, तुम कितना जानते हो, तुम्हारा अनुभव क्या है, फलाना ढमकाना, 372 प्रश्न। ठीक है, लेकिन एक मुमुक्षु जो है वो भी जानना चाहता है, पर उसके पीछे जो कारण है वो अपनी बौद्धिक क्षमता या सूचनाओं के संग्रह को बढ़ाना नहीं है। उसके पीछे अपने जीवन में वो क्रांति घटित करना है, वो मोक्ष पाना है, वो मुक्ति पाना है। दोनों में बहुत बड़ा भेद है। समझ रहे हैं आप? ये जो मुमुक्षु है, जब ये प्रश्न करता है और जब इसे उत्तर मिलता है, तब जो ये उस उत्तर के साथ करता है वो अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए कर रहा है। पर ये जो जिज्ञासु है, ये उस उत्तर को बस अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रहा है, और इससे होता क्या है, सिवाय अहंकार के वृद्धि के और कुछ नहीं होता।
और कुछ नहीं होता। जबकि ज्ञान का पूरा लक्ष्य ही अहंकार को गलाना है, पर होता उल्टा है। अब ये ज्ञान को संग्रह कर करके इसका अहंकार इतना फूल जाता है कि क्या कहिए। और इस दुनिया में सबसे भयंकर अहंकार ज्ञान का अहंकार है। धन का भी नहीं है, यश का भी नहीं है, पद का भी नहीं है, पर ज्ञान का है कि मैं जानता हूं। अगर आपके पास कोई भी भौतिक सुख सुविधा ना भी हो और आप केवल जानते हो, तो भी आपके अंदर एक मैं उत्पन्न होता है। मैं जानता हूं, मैंने त्याग दिया, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। अभी आपको पता नहीं है कि ये कुछ है कि नहीं है, पर इतना सुन लिया आपने, इतना पढ़ लिया आपने, कि आपको लग रहा है कि आपको पता है कि ये कुछ नहीं है। पर असल बात यह है कि आपको वो चीज कभी मिली ही नहीं, वो मिली ही नहीं। पर आप दिखा ऐसे रहे हैं जैसे आपने ठुकरा दिया हो उसे, आपने लात मार दी हो। ऐसे ज्ञान से कोई चरित्र का निर्माण नहीं होता। समझ रहे हैं आप? जब आपके अंदर भीतरी ज्ञान उत्पन्न होता है, तब आपका चरित्र उसके पीछे पीछे बनता चला जाता है। जैसे जैसे आप भीतर से वृद्धि करते हैं, वैसे आपका चरित्र बनता चला जाता है, वो वृद्धि करता चला जाता है। पर लोग उल्टा करते हैं, बाहर से चरित्र को सुधारने में लगे हैं। बाहर से चरित्र को सुधार के कहते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बाहर से आप नैतिक होते चले जाते हैं, सोसाइटल होते चले जाते हैं, सामाजिक होते चले जाते हैं, सही गलत, ये करना है, ये नहीं करना है, योग आचरण, पता नहीं क्या क्या। और उससे आप कहते हैं कि आप भीतर क्रांति घटित कर लेंगे। आपका जो चरित्र है वो भीतर से जो होगा उसका अनुगमन करेगा, उल्टी प्रक्रिया नहीं चलेगी। तो ये जो बाहरी ज्ञान है जिसको आप अपने भीतर संग्रहित कर रहे हैं, संग्रहित करते जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको भ्रम देगा। आपको भ्रम देगा, आपको असल अनुभूति नहीं देगा, बस आपको भ्रम देगा कि मुझे कुछ पता है, कुछ हो गया है मेरे साथ। आप और भ्रमित हो जाएंगे और फिर आप उस चुप को छोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि छोड़ने के लिए तो पहले आपको उसको भ्रम मानना पड़ेगा कि भाई ये सच में भ्रम है। वो आप मानेंगे नहीं। क्योंकि अगर आपने उसको भ्रम मान लिया तो आपको अपने आप को अज्ञानी कहना पड़ेगा। अब उसमें आपका अहंकार गलेगा। पर ये जो सब आपने एकत्रित किया है, इससे और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, अहंकार में वृद्धि तो असीम हुई है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे बचने का एक तरीका है कि अगर आप सिर्फ अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए प्रश्न करते हैं ये सब, या जानना चाहते हैं ये सब, तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फिर आप हैं तो सांसारिक ही ना। फिर इससे बाहर की बातें जान के और कुछ भी, इससे क्या करिएगा आप? होगा क्या? आप कोई बात इसलिए जाने अगर कि आप उससे अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस संसारिक मिथ्या से ऊपर उठना चाहते हैं, फिर तो उसका अर्थ है। लेकिन अगर आप बस ऐसे ही इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, कृष्ण ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या कहा, किसने कौन सा तप किया, क्या किया, उस सबको जानकार करके आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि आप करेंगे ये कि आप दूसरों को अपनी वो संचित जानकारी दे दे के
परेशान कर देंगे। हुँ? परेशान कर देंगे। आप हैं खुद संसार में, पर आप संसार से बाहर की बातें करेंगे। हुँ? अभी आपको उस लोक के बारे में कोई पता नहीं है, सिवाय किताबों के और सुनने से और जो भी है आपके साधन। लेकिन आप उस ज्ञान की बात करेंगे सांसारिक लोगों से, जबकि आप खुद भी सांसारिक ही हैं, पर मानते नहीं हैं। केवल अपने अहंकार की वृद्धि के लिए। होता कुछ नहीं, पूरा जीवन झूठ हो जाता है, मैं सच बता रही हूँ। पूरा जीवन झूठ हो जाता है और एक बोझ बनता है जीवन पे वो अलग। आप भीतर से खुद तो जानते ही हैं कि क्या सच है क्या झूठ, लेकिन आपको लोगों के अनुसार जीना पड़ता है। क्योंकि जिन लोगों को आप ये सब बातें करते हैं वो फिर दूरबीन से नजर रखते हैं आप पर कि आप क्या कर रहे हैं, आपका आचरण कैसा है। हुँ? जो आप बोलते हैं उसका अनुसरण खुद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये फालतू बोझ अपने ऊपर लादने से अच्छा है कि अगर इन बातों का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है और ये सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप जानना चाहते हैं, तो और कोई क्यूरियोसिटी बना लीजिए आप। हुँ? पर अगर आप सच में मुमुक्षु हैं, आप सच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग केवल आप शब्दों को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने भीतर परिवर्तन के लिए करना चाहते हैं, तो बात बिल्कुल भिन्न है, तो बात बिल्कुल अलग है। हुँ?